एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। सुबह एक भयानक हादसे में अजीत पवार को ले जा रहा विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसा इतना गंभीर था कि विमान लैंड करते समय संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते क्रैश हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई और महाराष्ट्र की राजनीति शोक में डूब गई। अगर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नेता ने कठिन परिस्थितियों, सत्ता संघर्ष और अंदरूनी राजनीति के बीच खुद को खड़ा किया तो वो नाम था अजीत पवार, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहा करते थे। उनकी राजनीति किसी एक दिन में नहीं बनी, बल्कि ये सालों की मेहनत, सीख और जोखिम भरे फैसलों का नतीजा थी। अजीत पवार ने राजनीति की पहली सीख अपने चाचा और दिग्गज नेता शरद पवार से ली। राजनीतिक रणनीति कैसे बनती है, संगठन कैसे खड़ा किया जाता है और सत्ता को कैसे संभाला जाता है, ये सब उन्होंने बहुत करीब से देखा। लंबे समय तक एनसीपी में ये माना जाता रहा कि शरद पवार पार्टी की सोच और दिशा है और अजीत पवार उसकी तेज रफ्तार और जमीनी ताकत है। बीते करीब 20 सालों में जब भी एनसीपी का नाम आया तो लोगों की जुबान पर सबसे पहले अजीत पवार का नाम रहा। तेज फैसले, सख्त प्रशासन और विकास पर सीधा फोकस, यह उनकी पहचान बन गई। चाहे सरकार में हो या विपक्ष में, अजीत पवार हमेशा राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे। कई बार हालात ऐसे बने कि पार्टी से ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती थी। समय के साथ साथ शरद पवार और अजीत पवार की राजनीति की दिशा अलग अलग होने लगी। खास तौर पर एनडीए के साथ गठबंधन के मुद्दे पर दोनों की सोच टकराने लगी। जहां शरद पवार वैचारिक राजनीति के पक्षधर रहे, वहीं अजीत पवार व्यवहारिक सत्ता राजनीति को ज्यादा अहमियत देने लगे। यही मतभेद धीरे धीरे बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया। एक दिन ये भी आया जब अजीत पवार ने अपने चाचा से अलग राह पकड़ ली। इस फैसले को शुरुआत में बड़ा जोखिम माना गया, लेकिन राजनीति में जोखिम ही कभी कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब पार्टी के भीतर ताकत का इम्तिहान हुआ तो ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ खड़े दिखे। यही वो मोड़ था जिसने साफ कर दिया कि पार्टी की जमीनी पकड़ अब उनके हाथ में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की रणनीति कामयाब रही। यहाँ तक कि शरद पवार के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अजीत पवार गुट ने बेहतर प्रदर्शन किया। बता दें कि अलग होने के बाद अजीत पवार ने खुद को सिर्फ एक विद्रोही नेता के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने बार बार कहा कि उनका लक्ष्य राज्य की स्थिरता, विकास और प्रशासनिक मजबूती है। भावनाओं से ज्यादा उन्होंने काम, योजनाओं और राजनीतिक संतुलन पर भरोसा किया। यही वजह रही कि वो धीरे धीरे एक सख्त लेकिन प्रभावशाली प्रशासक के रूप में पहचाने जाने लगे। आज जब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे तो महाराष्ट्र की राजनीति ने एक ताकतवर नेता, एक कुशल रणनीतिकार और एक जुझारू प्रशासक को खो दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।